दिल्ली में यमुना का विकराल रूप अब देखने को मिल रहा है। यमुना से सटे हुए जो निचले रिहायशी इलाके हैं उन घरों में अब पानी जो है वो यमुना का पहुंच चुका है। इस वक्त हम आपको यमुना बाजार की तस्वीरें दिखा रहे हैं और मेरे कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित से मैं कहूंगा कि एक बार वो पैन करके दिखाएं कि जो यमुना बाजार के जो घर हैं यहां पर तकरीबन 1.5 से 2 फीट के करीब पानी जो है वो इकट्ठा हो चुका है। और आपको बता दें कि 2 नंबर घाट से लेकर के 32 नंबर घाट तक तकरीबन 250 से 300 ऐसे मकान हैं जो कि इस वक्त पूरे पानी में जलमग्न हो चुके हैं। 1.5 से 2 फीट पानी जो है वो इन घरों में जो है वो लग चुका है और जिसका परिणाम ये हुआ है कि जो निवासी हैं वो अब अपने घर के जो ग्राउंड फ्लोर होता है, जो जमीन होती है घर की, उसको छोड़ करके जो घर की छत है उस पर बसने के लिए मजबूर हो गए हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाएं कि देखिए यहाँ पर कि जो दूर तक ये जो सामने क्या आप मकान देख रहे होंगे, इन मकानों में जो लोग हैं वो अपने छत पर जो एक मेकशिफ्ट टेंट टाइप के तरीके का जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर लगा करके जीने को मजबूर हैं आप। और इसके अलावा जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो रोज़मर्रा की चीज़ें किस तरीके से अपने घरों पर पहुँचा रहे हैं। तो देखिए मैं एक दीवार पर इस वक्त खड़ा हुआ हूँ और ये ही दीवार है जो कि यमुना नदी के पानी को सड़क पर जाने यानी कि मुख्य मार्ग पर जाने से रोक रही है। और जो लोग अपनी दैनिक ज़रूरतों का सामान जो है वो इसी दीवार से जो है वो ले करके जाते हैं। और यहाँ पर उन्होंने एक लकड़ी जो है वो लगा रखी है और इस लकड़ी पर जा करके वो अपने मकान की छत पर आते हैं और फिर यहाँ से आगे की ओर जा करके वो अपने घरों में जाते हैं। अब जैसे देखिए ये एक शख्स है, इनके हाथ में दूध का पैकेट है। ये आप जो लोग जो है कब से पानी बढ़ना हुआ और सरकार की तरफ से क्या कोई नुमाइंदा आपके पास आया सहायता देने के लिए? कोई सहयोग नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ पे किसी भी स्तर का सहयोग नहीं है। हम लोग कल शाम से घर में हम लोगों का पानी आ चुका है और पानी ये है जो हम लोग घर में घुस नहीं सकते। सारे का सारे सामान घर के ही अंदर में पड़ा हुआ है, वो चाहे गीला हो गया हो। और सांप कीड़े मकोड़े तो काफी भरे हुए हैं यहाँ पे। तो हम लोग किसी स्तर से रात भर जो है ना गुजारा किए हैं छत पे बैठ करके। और खाने पीने हर कुछ का असुविधा है यहाँ पे। सरकार के तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं, कुछ भी नहीं सुविधा दिया गया है। तो ये जो आप दूध हो गया या बाकी की जो जरूरत की चीजें होती हैं रोजमर्रा की, इसको आप लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि कितनी परेशानियों से आप लोग अपने घर तक लेके? बहुत मुश्किल से, क्योंकि जो है ना एक दीवार है जो जमुना के साइड में दिया गया है, पक्के दीवार है, उसी दीवार पे हम लोग कूद करके जाते हैं और वहीं से बाहर से सामान ला करके घर में अपना खाने पीने की व्यवस्था कर रहा हूँ। बाकी असुविधा है, ऊपर से धूप भी है काफी और पानी का भी संभावना है जो कभी भी आ सकता है। तो असुविधा तो काफी है ही। गवर्नमेंट का कोई भी सुविधा नहीं है हम लोगों का। क्या सरकार की तरफ से आपको ये बताया गया कि चूंकि यहाँ पर पानी भर गया है तो आप दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएं, चले जाएं? नहीं जी सर, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। और बाहर में जो है लेट्रिन जो रख भी रखे हैं, शौचालय बना भी रखे हैं, तो शौचालय वहीं पे करो, मेन रोड पे ही शौचालय सारे बिखरेगा। यहाँ पे कोई ऐसा सुविधा आप लोग अपने घर को छोड़ करके जाएंगे बाहर, क्योंकि अगर पानी और बढ़ता है तो फिर और मुसीबत होगी? तो सर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो है ना सामान तो हमारा सारे यही है, तो कैसे छोड़ के मैं भागूंगा? वैसे तो भाग नहीं सकते और बच्चे भी है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो हम कहाँ जाएं? घरों में क्या क्या नुकसान हुआ है? घर में सारे सामान जो है नीचे ही पड़ा हुआ है, गीला हो चुका है, कुछ भी हम निकाल नहीं पाए हैं। सिर्फ जो है ना बर्तन खाने बनाने का और चूल्हे ये लेकर के छत पे हम लोग बैठे हुए हैं, कुछ है नहीं। कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? अब देखिए पानी जाने के बाद ही ये हटेगा, कुछ सफाई सुथरा करेंगे, पानी हटेगा, फिर अंदर घर में जा सकते हैं। क्या प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी आकर के उन्होंने आपसे क्या बात की? कुछ नहीं, यहाँ पे आए हैं रात के ऐसे ही रात में आए थे डीएम साहब, तो वो अपना लाइट यहाँ कटवा करके फिर चले गए, कुछ बोले नहीं है वो। बिजली सेवा बाधित कर दी आपकी? हाँ, कुछ भी नहीं है। अभी बिना लाइट के आप रह रहे हैं? हम लोग बिना लाइट के हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ऊपर में जो है ना चौकीदार की तरह बैठे हुए हैं, जो कब यहाँ क्या होगा ये इसका कोई पता नहीं है।
अच्छा, ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए ये है, एक बार मैं आपको नीचे से यहाँ पर तस्वीरें दिखा दूं कि मैं इस वक्त ज़मीन पर नहीं हूँ, मैं एक घर की, एक मकान की छत पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और जो नीचे, जो कल तक यहाँ पर लोगों के घरों में जाने का रास्ता था, वो इस वक्त यमुना नदी में जो है वो लील चुका है, यमुना नदी उसको लील चुकी है। और ये एक पूरी कॉलोनी की तरह की है और तकरीबन 250 से 300 मकान जो है वो इस वक्त इस कॉलोनी में बसे हुए हैं। और यहाँ तक, जहाँ तक नज़र जा रही है मेरी, कि पूरे के पूरे जो मकान हैं उन सभी मकानों में तकरीबन 1.5 से 2 फुट का पानी जो है वो यहाँ पर जमा हो चुका है। और घरों के अंदर जो सामान है, वो सामान भी जो है वो उन पर भी जो है वो पानी जमा हो चुका है। और ये जो लोग हैं, ये जहाँ से जाने को राजी नहीं है, क्योंकि घर में जो है इनके सामान है। और इनका कहना है कि जो सरकार की तरफ से जो मदद मुहैया कराई गई है, जो मेकशिफ्ट कैंप बनाए गए हैं, वहाँ पे जो लोगों के रहने की सुविधा है वो बेहतर नहीं है। इस वजह से ये इसी मकान पर किसी तरीके से मकान की छत पर रह करके गुजारा करने को मजबूर हैं। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।